है। देखिए इसमें हजारों अवगुण हैं, पर थोड़ी देर भगवान के मंगलमयी नामों का संकीर्तन कर लो, भवसागर से पार हो जाओ। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनय ही प्रयास। कहा कि कथा का सार क्यों चला गया? तो कहा हम ब्राह्मणों ने घर घर में जाकर के कहा कि हमारी कथा कराओ, हमारी कथा कराओ। आमंत्रण नहीं है, इसलिए कथा का सार चला गया। कहा तीर्थ का सार क्यों चला गया? तीर्थ में जाते ही पवित्र होना चाहिए था। कहा कि बड़े बड़े पापी लोग जाकर के तीर्थ में रहने लगे अपने पापों को छुपाने के लिए, इस कारण से तीर्थों का भी सार चला गया। कहा तपस्या का सार क्यों गया? काम समाप्त नहीं हुआ है, क्रोध समाप्त नहीं हुआ है, लोभ समाप्त नहीं हुआ है, तृष्णा समाप्त नहीं हुई है। ऐसे लोग भी तपस्या में रहने लगे, इसलिए तपस्या का सार चला गया। कहा ध्यान योग का फल क्यों चला गया? ध्यान का मतलब क्या है? मन को जितना लोभ को समाप्त करना, दंभ को समाप्त करना, पाखंड को समाप्त करना, इनको समाप्त नहीं कर पाए। पर हम लोग जो है ना ध्यान करेंगे करके मिथ्या में आंख बंद करके बैठ गए, इसलिए ध्यान योग का भी फल समाप्त हो गया, ध्यान का फल भी नहीं लग रहा। इसलिए यहाँ तो सब कुछ विपरीत है। कहा आहा भक्ति प्रार्थना करने लगी। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में का केवलम चाकलय्य। ध्रुव पदमपियातो यत्कृपातो ध्रुवोया। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी आपकी जय हो। आपके एकमात्र उपदेश को श्रवण करके भक्तराज प्रहलाद ने भगवान की माया को जीत लिया था। आपके एकमात्र दर्शन से, एकमात्र उपदेश से ध्रुव जी ने भी ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया था। ऐसे ब्रह्मा जी के बेटे नारद जी को मैं प्रणाम करती हूँ। नारद जी ने कहा अरे देवी बेकार की दुखी हो रही हो, इतनी चिंतित क्यों होती हो? अरे भगवान का स्मरण कर लो, भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर लो। दुख शांतिर भविष्यति, तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हमारी है देवी। आप तो भगवान के चरण कमलों का भजन करो, स्मरण करो, तुम्हारा दुख स्वतः समाप्त हो जाएगा। और तुम तो भक्ति हो, भगवान को अपने प्राणों से भी प्यारे हो। आप जब जाकर के नीच व्यक्ति के घर में जाकर के विराजती हो, जब उस नीच व्यक्ति के घर से भी भगवान को पुकारती हो तो आते हैं। हे देवी, कलयुग में ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा करने के कारण तुम्हारे बेटे वृद्ध हो गए हैं। मैं संपूर्ण धर्मों को आप तिरस्कार करके घर घर में भक्ति देवी की स्थापना करूंगा। यदि ऐसा नहीं करता हूं तो मैं भगवान का दास नहीं, भगवान का भक्त नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल साधन क्या है? भक्ति युक्त मनस का नाम हरिर्हि साध्यते भक्त्या। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। प्रमाण कौन है? ब्रज बाला, ब्रज की गोपिकाएं हैं। इसलिए जब नारद जी ने भक्ति के महात्म्य को कहा ना, और पुष्ट हो गए। पर बच्चे उनके वैसे के वैसे। हे नारद जी, मेरे बेटों को भी तो जगाइए। इतना क्यों सो रही, इतनी निद्रा क्यों आ रही है? भक्ति देवी की बात श्रवण करके नारद जी उनको जगाने लगे। अरे ज्ञान जागो, अरे बैराग्य जागो, कितना सो रहे हो? ऐसा कहा ना नारद जी ने, तो थोड़ा सा तो जगते हैं फिर गिर जाते हैं। जैसे बच्चे को देखते होंगे ना, उसको खाना खाने के पहले सोता है, माँ जगाती है, दादी जगाती है, बच्चा थोड़ा बैठता है फिर सो जाता है। बहुत प्रयास किया, वेदों का पाठ किया, वेदांतों के मंत्रों को श्रवण कराया, गीता पाठ कराया, पर उनकी मूर्छावस्था दूर नहीं हुई। अब तो नारद जी को भी चिंता हो गई, क्या करूं क्या करूं? तब नारद जी ने भगवान का स्मरण किया। जैसे ही भगवान का स्मरण किया तो आकाशवाणी हुई, अरे नारद, आपका उद्योग सफल होगा, चिंता मत करो, पर इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, अरे भाई, आकाशवाणी ने भी जो गोप्य रूप में कहा, जो कहना था, स्पष्ट नहीं कहा। कर्म सुना है, अकर्म सुना है, विकर्म सुना है, ये सत्कर्म क्या है? तो आकाशवाणी ने कहा, सत्कर्म क्या है ये आपको कौन बताएगा? संत बताएंगे। संतों से पूछो सत्कर्म क्या है। अब ज्ञान वैराग्य को, भक्ति को वहीं छोड़ करके नारद जी महाराज संतों को ढूंढने गए। और जाते ही संतों को ढूंढने के लिए, अब संतों ने सुना कि नारद जी आ रहे हैं, कोई तो मौन होकर के बैठ गए, कोई तपस्या में लग गए, कोई आश्रम छोड़ करके भाग गए। क्यों भागे? क्या देवर्षि नारद साक्षात भगवान हरि के अंशावतार हैं, कलावतार हैं। जब भगवान की कलावतार होकर नारद जी नहीं समझ पा रहे हैं कि सत्कर्म क्या है, तो हम कैसे बता पाएंगे? है ना, कैसे बता पाएंगे? अब जब कोई भी नहीं बता पा रहा है तो नारद जी कहते हैं कि मैं तो तपस्या करने के लिए बद्री विशाल में आया था, यहाँ तपस्या करूंगा। हे चारों कुमार, आप लोग विराजमान हैं, मुझे लगता है कि मेरा भाग्य जागृत हो रहा है, हुआ है, इसलिए आप लोगों के दर्शन हुए। आप लोग बताइए सत्कर्म क्या है? चारों कुमारों ने कहा, मां चिंता कुरुदेवर्षि हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव वही। दुखी मत हो, प्रसन्न हो जाओ। सत्कर्म माने श्रीमद् भागवत की कथा करना, कराना, यही सत्कर्म है। नारद जी ने कहा, कुमारों, जब मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ किया, तब उनकी मूर्छावस्था नहीं गई। ये भागवत क्या है? तो वेदों का ही सार है, पुराणों का ही सार है, वेदांतों का ही सार है, गीता का ही सार है। तब चारों कुमारों ने कहा, नारद जी देखो, एक बात बताएं, जैसा आम का वृक्ष है ना, रस तो आम के वृक्ष में है ना, पूरे में है। कोई कहे कि आम को काट करके उसका रस लेंगे तो मिलेगा क्या? नहीं ना।
ये समय आने के बाद जब आम के वृक्ष में फल लगता है, जो आम पकता है तो कहते हैं ना, हमारे गुरुजी कहा करते थे, देखो भाई देवताओं में राम और फलों में आम, इनका कोई तोड़ नहीं। फल क्या है? रस तो पूरे वृक्ष में है, पर उसका रस का आनंद कब मिलेगा? जब फल के रूप में आएगा। इसलिए अन्य साधन क्या है? ये वृक्ष हैं, उनका फल क्या है? श्रीमद् भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। अब तो नारद जी ने प्रणाम किया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। हे चारों कुमार, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा भाग्य जागृत हुआ है, जिसका परिणाम आपके दर्शन हुए। अब आप बताइए, मैं भागवत की कथा कहाँ कराऊं? चारों कुमारों ने कहा हरिद्वार में कराओ। बोलिए गंगा माता की। अब तो सबको लेकर के हरिद्वार में आ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनिगण दौड़ते दौड़ते हुए आए। कौन कौन आ रहे हैं देखिए। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तपागादिसुतश्च शाकलो मृकण्डपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः। सबका नाम आप सुनी रहे। ये आए जो इतने बड़े बड़े तपस्वी होकर के कथा सुनने के लिए आते हैं, तो हमें तो सुनना ही चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान जे न करहि हरि कथा रति तिनके हिय पाषाण। जो भगवान की कथा से प्रेम नहीं करते हैं ना, उनका हृदय नहीं है। क्या है? पत्थर। इसलिए भगवान की कथा से प्रेम करो। भगवान की कथा कल्याण करेगी। देखिए ये तो ऋषि मुनि, और देखिए कौन कौन आया। वेदांत भी मूर्तिमान होकर के आ रहे हैं। वेद मंत्र तंत्र 17 पुराण 6 शास्त्र पर्वत आदि गंगा आदि नदियां सारे के सारे मूर्तिमान होकर के आ रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि देखो जैन भवन में सावलमल जी मालपानी जी के यहाँ भागवत की कथा तो हो रही है, पर क्या करें, हमको क्या बोलते हैं, निमंत्रण नहीं, आमंत्रण नहीं, बुलावा नहीं भेजा है, पाती नहीं भेजी, कैसे जाए? ऐसे लोगों को भृगु जी ने समझा रहे, भाई गृह प्रवेश हो, विवाह हो, अन्य संस्कार हो, अन्य फंक्शन हो, वहां तो बिना बुलाए मत जाओ। परंतु जहां कथा होती है ना, बुला करके जाने से भी बड़ा फल क्या है? बिना बुलाए जा करके श्रवण करने का बड़ा फल है। इसलिए कथा में अवश्य जाना चाहिए। घर से कथा के लिए जितने पग भी हम पैदल चल के आते हैं ना, उतने पग हम अश्वमेध यज्ञ करते हैं। देखिए इसलिए बहुत लाभ है। कथा में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। जिनके मन में अभिमान था, शंका थी, ऐसे लोगों को भृगु जी ने समझाया। सब लोग आए। अब तो कथा जैसे प्रारंभ होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, लाजा की वर्षा होने लगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कथा चली रही है, चल रही है। कहते हैं आजन्म मात्रमप्येन सखेन किंचित चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च घरवद्वत तेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिसने पूरे जीवन में एक बार भी भागवत की कथा श्रवण नहीं करी, उसने जन्म लेकर के केवल अपनी माता को कष्ट दिया है। ठीक है,
जन्म देते समय माता को कष्ट हुआ है, उसने केवल माता को कष्ट दिया है, अपने जीवन को उसने नष्ट कर दिया है। इसलिए कथा सुनना चाहिए। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। परम दुर्लभ है ये भागवत की कथा। कब प्राप्त होगी ये कथा? तो होती है तो कहा करोड़ों करोड़ों जन्मों का जब पुण्य एकत्र होकर के आता है, जब हमारा परम सौभाग्य जागृत होता है, तब कथा मिलती है। हो सके तो निरंतर कथा कराया जा सकता है, कथा कराई जा सकती है, पर कलयुग में सत्य की पालना नहीं हो सकती। छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसलिए ये सब कुछ ना होने के कारण 7 दिनों में श्रवण करना चाहिए, ठीक है ना? इसलिए 7 दिनों में श्रवण करना चाहिए। यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। अखंड समाधि लगाने से, हजारों वर्ष तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल की प्राप्ति अनायास भागवत की कथा श्रवण कर लो मिल जाएगा। इसलिए भागवत और भगवान में कोई फर्क नहीं है। शौनक जी को सूत जी बताते हैं, देखो भाई, जब भगवान अपनी लीला का स्मरण करके गोलोक जाने तो तैयार थे, तब उद्धव जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए है, भगवान मत जाइए मत जाइए, क्योंकि घोर कराल कलिकाल आ रहा है। यहाँ सारे के सारे लोग दुष्ट ही होंगे। उन दुष्टों के संपर्क में आने के बाद सज्जन जो 2-4 बचे हुए हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो संत लोग किसके शरण में जाए, किसके शरण में जाए? इसलिए संतों के ऊपर कृपा करके आप मत जाइए। यदि जाना ही चाहते हैं तो कोई आधार दीजिए, अवलंबन दीजिए। तो सुत जी कहते हैं भगवान ने विचार किया, ओहो बात सही है। तब भगवान ने अपना तेज किसमें लगा दिया? श्रीमद् भागवतम में ही लगा दिया। बोले भागवत भगवान की। इसलिए भगवान की 8 प्रकार की मूर्ति कही गई है माता। उस 8 प्रकार की प्रतिमाओं में एक प्रकार की प्रतिमा ये अक्षराकार प्रतिमा है। ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है। इनका सेवन करने से, इनका श्रवण करने से, इनका पाठ करने से, भागवत जी का केवल दर्शन करने से भी समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। जिसने सप्ताह श्रवण किया उसने सब कुछ कर लिया। देखिए किस किस को समाप्त करती है भागवत की कथा? दुख को समाप्त करती है, दरिद्रता को समाप्त करती है, दुर्भाग्य को समाप्त करती है, और पाप हो गया है तो पाप को भी समाप्त करती है, काम क्रोध को समाप्त कर देती है भागवत की कथा। इस प्रकार से कथा सुना रहे थे। देखते देखते भी सभा में अपने दोनों बेटों को लेकर के भक्ति देवी प्रकट हो गई, नाचने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बीच सभा में आकर के यही गीत गाती हुई नाचने लगी। लोगों ने कहा कहां से आ गई, ये कौन है? तो चारों कुमारों ने कहा देखो भाई, ये भगवान की कथा का प्रभाव है। भगवान की कथा के प्रभाव से सर्वांग सुंदरी बन गई, युवती बन गई, इसके वृद्ध बेटे भी युवक बन गए, नाचने लगे। भक्ति देवी ने चारों कुमारों को प्रणाम किया, आपकी कृपा से मैं सर्वांग सुंदरी हो गई, मेरे बेटे तरुण हो गए, मुझे आज्ञा करिए कहां बैठूं, क्या करूं? तब चारों कुमारों ने कहा देखो देवी, आप भक्तों के हृदय में रहना और भक्तों को भगवान से मिलाना, यही काम आपका है। तो भक्तों को भगवान से कौन मिलाता है? भक्ति देवी। इसलिए भक्ति करना चाहिए, संपूर्ण कलयुग के दोष को कर देना। इस प्रकार से आनंद हो रहा था, भगवान भी प्रकट हो गए। जितने नारद जी की कथा में श्रोता थी, सबके ऊपर भगवान ने कृपा कर दी है। सबको अपना देह शरीर का भान छूट गया है, घर का भान घर भी भूल गया है, बच्चे भूल गए, सबका आनंद ही आनंद हो रहा है। अब सौनक जी ने प्रश्न किया, हे सुत जी, भागवत की कथा से कौन कौन पवित्र होते हैं ये बताइए। तो कहते हैं जो निरंतर पाप ही पाप करते हैं, जो क्रोध रूपी अग्नि से जिनका हृदय दग्ध हो चुका है, जो कुटिल हैं, जो कामी हैं, ऐसे व्यक्ति भी भागवत जी की कथा श्रवण करने से पवित्र हो जाते हैं। जो झूठ बोलते रहते हैं, जो अपने माता पिता के धर्म का परित्याग करके दूसरों में ले चले जाते हैं, जो अपनी माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, जो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं, जो दाम्भिक हैं, दूसरों को ठगते रहते हैं, जो दूसरों की हिंसा में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी भागवत की कथा श्रवण करने से पवित्र हो जाते हैं। कायेन वाचा मनसा पातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हठेन परश्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो नित्य शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा पाप करते रहते हैं, देखिए हठपूर्वक, जबरदस्ती भी करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, अनजाने में होना अलग बात है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका जो है स्वभाव ही बन जाता है, बिना मतलब के दूसरों का नहीं खाना चाहिए। परस्वपुष्टा, जो दूसरों का खा करके पेट भरते रहते हैं, दूसरों के अनिष्ट की चिंतन करते करते जिनका हृदय दूषित हो चुका है, ऐसे व्यक्ति भी भागवत की कथा श्रवण करके पवित्र होते हैं। कहते हैं देखो एक इतिहास है, तुंगभद्रा नदी है, वहां एक सुंदर नगर है जहां चारों वर्ण के लोग रहते हैं। उसी नगर में एक आत्मादेव नाम के ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नी है धुंधुली। कर्म कांड में इतने निष्णात हैं कि ब्राह्मण क्या कहना, इतना होने पर भी वे भिक्षुक हैं, भिक्षा वृत्ति से जीवन चला रहे हैं। ब्राह्मण को भिक्षा लेने का विधान है, क्यों आपको निवेदन करूं, भिक्षा लेने से क्या होता है कि अभिमान गलित हो जाता है। जब तक हृदय में अभिमान रहता है तब तक भगवान नहीं आते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को कहा गया कि यजमानी करो, भिक्षा मांग करके खाओ। करते करते आपको निवेदन करूं, इनको संतान नहीं है। अवस्था जब बढ़ गई तब पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए अनेक एक याग आदि दान आदि दिए, पर संतान नहीं हुई। एक दिन की बात है, यह आत्मादेव घर द्वार छोड़ करके चला गया। कहां चले गए? जंगल में, निर्जन वन में। एक सरोवर था, उसमें पानी पिया और जोर जोर से रोने लगे। उसी सरोवर के पास एक वृक्ष था, वहां एक यति माने संत विराजमान थे। उन्होंने देखा ये ब्राह्मण रो रहा है। उन्होंने बुलाया, अरे भाई कथम रोदिशी, क्यों रो रहे हो?
काते चिंता बली सी, तुम्हारा दुख का कारण क्या है बताओ। ब्राह्मण ने कहा क्या करूं, इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया है, परंतु मेरा कोई पूर्व जन्म का ऐसा पाप है जिसके परिणाम स्वरूप मेरे घर में संतान नहीं है। जब मैं अपने पूर्वजों के लिए तर्पण तिलांजलि देने लगता हूं ना, उस समय मेरे पूर्वज कवोष्णम उपभुंजते, गर्म गर्म श्वास छोड़ते हुए, अश्रु गिराते हुए मेरे द्वारा दिए गए तिलांजलि को ग्रहण करते हैं। वे कहते हैं आत्मदेव जब तक तुम हो, हमें तिलांजलि के द्वारा, तर्पण के द्वारा प्रसन्न करने वाला है, तर्पण करने वाला है, तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा। और मेरे हाथ के द्वारा दिया गया ब्राह्मण धन स्वीकार नहीं करते हैं, मैं यज्ञ आदि करता हूं तो देवता लोग स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राणास्त्यक्तुमिहागतः। महाराज संतान नहीं है, धिक जीवितम प्रजाहीनम। संतान न हो तो जीना बेकार, ठीक है। संतान न हो तो बहुत बड़ा घर है, और घर का क्या काम। धिक धनम चानपत्यस्य, संतान न हो तो धन किस काम का है ना। धिक कुलम संततिम बिना, संतान न हो तो कुल का क्या काम। बहुत कुछ कहने लगे, तब संत ने देख लिया, अरे ब्राह्मण इस जन्म की बात करते हो, मैंने तुम्हारे ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया, तुम्हारे माथे में जो लिखा गया है भाग्य वो देख लिया, पढ़ लिया। एक जन्म की बात नहीं, 2 जन्म नहीं, तुम्हें तो 7-7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। अब तो ब्राह्मण जो है ना जोर जोर से रोने लगे। जब आप मेरे 7 जन्मों के भाग्य को देख सकते हो तो आप बड़े तपस्वी हो, आप अपने तपस्या के बल पर मुझे संतान दे सकते हो, संतान दीजिए, अन्यथा मैं आपके चरण पकड़ के कर प्राणांत कर दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, उसका दोष आपको लगेगा। संत ने कहा अरे बड़े हठी हो भाई, बड़े हठी हो। तब क्या किया कि एक फल दे दिया, बोले जा करके अपनी पत्नी को खिला दो, परंतु ध्यान रहे तुम्हारी पत्नी को सत्य का पालन करना होगा, शौच का पालन करना होगा, जीवों के लिए दया दान करना होगा, और सुनो बार बार खाना नहीं होगा, एक भक्तम तो भोजनम, दिन में एक ही बार भोजन करेगी तुम्हारी घरवाली। यदि तुम्हारी घरवाली 1 वर्ष तक इन नियमों का पालन करेगी ना तो बहुत सुंदर बेटा होगा, अन्यथा। संत ने फल दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण घर में आए, अपनी घरवाली को दिया। ये धुंधुली जो है ना तर्क वितर्क करने लगी, और वो फल खाऊंगी तो गर्व रहेगा, गर्व रहेगा तो पेट बढ़ेगा, कदाचित गांव में आग लग गई तो क्या होगा, मैं कैसे भागूंगी, दौड़ना तो होगा नहीं, भागना तो होगा नहीं। कई बहनों को होता है ना, जब गर्भ आता है तो उल्टी होने लगती, भूख कम लगती। ये कहती है कि कम खाना होगा तो शरीर में शक्ति नहीं आएगी, शरीर में शक्ति नहीं आएगी तो घर का काम कैसे होगा। यदि कदाचित तो गर्भ मेरे पेट में मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी। तो मेरी ये इतना दुख करके मैंने जो इतनी संपत्ति जमा गई है कौन ले जाएगा, मेरी ननद लोग ले जाएंगे, नहीं मैं देने वाली नहीं हूं। तब तक इसकी बहन, छोटी बहन आई, अपनी छोटी बहन को सारा का सारा दुखड़ा बताया। तो उसने कहा तो चिंता क्यों करती है, मेरे को गर्भा आया हुआ है, तू भी ऐसा करके गर्भा आ गया है करके घर में बैठ, जब मुझे संतान होगी तो मैं ला करके तुझे दे दूंगा, दे दूंगी। तो एक काम कर, इस फल को गाय को खिला दे। गाय को खिला दिया। धुंधुली घर के अंदर बैठी है कि मुझे गर्भा आ गया। बेचारे आत्मदेव ब्राह्मण सीधे साधे कमा कमा करके ला करके खिलाएं। करते करते एक दिन ऐसा आया, इसकी बहन ने एक संतान को जन्म दिया, उसको ला करके धुंधुली को दिया। धुंधुली ने कहा अरे आपको बेटा हो गया, बेटा हो गया है। अब
नामकरण करने का समय आया माता। शास्त्र कहते हैं कि बाप नामकरण करे, पर धुंधुली कहती है अरे आप कौन होते हो नामकरण करने वाले, जन्म मैंने दिया है। आत्मदेव सोच रहे थे मेरा नाम आत्मदेव है तो आत्मदेव के बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाहिए। बस धुंधुली ने कहा नहीं नहीं मेरा बेटा है, नाम मैं रखूंगी। तो धुंधुली ने अपने बेटे का नाम क्या रखा, धुंधुकारी रखा। एक दिन बोली आत्मदेव से मेरे स्तन से दूध नहीं निकल रहा है, मेरी छोटी बहन का बच्चा हुआ था वो मर गया था, उसके लिए कुछ धन दे दो, तुम्हारे बेटे का भरण पोषण करेगी स्तनपान करा करके। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सीधे, बुलाया इधर। जैसे ही 3 महीने हो गए थे ना माताओं, क्या हुआ 3 महीने के बाद जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया। गाय के कान जैसे कान होने के कारण उनका नाम आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या रखा, गोकर्ण रखा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। लोगों ने कहा देखो भाई, जब भाग्य जागृत होता है ना तो गाय भी मनुष्य को जन्म देती। कहा तो आत्मदेव ब्राह्मण पहले एक बच्चे के लिए रो रहे थे, अब एक एक नहीं 2 बेटे हो गए। इधर कुछ समय के बाद क्या हुआ माताओं, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण तो ज्ञानी हो गए, पंडित हो गए, परंतु धुंधुकारी दुष्ट हो गया, स्नान नहीं करता है, शौच नहीं करता है, जिसके हाथ से नहीं खाना चाहिए जाकर के खा जाता है, जिसके यहाँ से दान लेना नहीं चाहिए, दान नहीं लेना चाहिए, उसके यहाँ जाकर के दान लेता है। सब हस्ते न भोजनम, मुर्दे के हाथ का भोजन भी पा लेता है। अथवा ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया माताओं, यदि प्रातः काल जब तक हम स्नान नहीं करते हैं ना तब तक ये शरीर मुर्दे का होता है। बिना स्नान किए जो खाता है मुर्दे के हाथ से खाता है। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त करके भी बिना स्नान के खाता है, इसलिए सब हस्ते न भोजन। चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, दूसरों के घर में आग लगाने लगा, छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर के कुएं में गिराने लगा। वेश्याओं की कुसंग के कारण पिता के संपूर्ण धन को इसने चुरा चुरा करके वेश्याओं को बांटना प्रारंभ किया। पिता की संपत्ति भी नष्ट हो गई। एक दिन पिता ने रोकना चाहा तो इसने पिता को ही मार दिया। देखिए अब तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए, कहने लगे क्वतिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहै प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कुपुत्र के होने से अच्छा तो है कि बाझी रहे ना। पुत्र नहीं होता है, संतान नहीं होती है तो एक ही दुख है कि संतान नहीं है, परंतु जब कुपुत्र होता है ना तो पग पग पर दुख ही दुख देता है माता। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी, अब क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मुझे इस दुख संसार से पार लगाएगा। तब तक उनके बेटे आ गए, गोकर्ण जी आ गए। उन्होंने समझाना प्रारंभ किया, असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। पिताजी, यह संसार असार है, यहाँ कोई सार नहीं है। यहाँ तो पग पर दुखी दुख मिलता है, जिसको हम सुख समझते हैं वो भी सुख नहीं है, दुखी दुख। यहाँ कौन कौन दुख के लिए देखिए, जन्म कष्टम, जरा कष्टम, जाया कष्टम पुनः पुनः, अंतकालम महाकष्टम ततो जागृहि
जागृति ही जन्म लेना भी कष्ट है, जरा कष्टम वृद्धावस्था भी कष्ट है, जाया कष्टम पुनः पुनः। चाहे पत्नी को चाहे पति को एक दूसरे के लिए कष्ट ही देते हैं, सुख नहीं देते हैं। देखिए, और अंत समय में भी बहुत कष्ट होता है। इसलिए जागो जागो, भगवान का भजन करो। अब तो गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, पिताजी वन में जाइए। आत्मदेव ने कहा, ब्रह्म हे बेटे, वन में जाकर के मुझे क्या करना होगा? गोकर्ण जी ने कहा, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवा स्वसाधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताजी, धर्म का भजन करो, लोक धर्म को छोड़ो, संतों का संग करो, काम तृष्णा को जीतो, दूसरों के गुण और दोष का चिंतन मत करो। भगवान को भजने वाले व्यक्ति के भी जीवन में दूसरे का गुण भी नहीं देखना चाहिए, दूसरे के अवगुण भी नहीं देखना चाहिए। किसी का गुण का वर्णन करते हैं तो किसी की निंदा ऐसे हो जाती है। निंदा स्तुति से परे होनी चाहिए। और कृष्ण कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, भगवान की कथा रूपी रस को पीते जाओ, पीते जाओ, तेरी बन जाएगी। हे पिताजी, भगवान का भजन करो, बिगड़ी बन जाएगी। आइए हम भी अपना बनाते हैं ना। गोविंद गुण गाय से, गोपाल गुण गाय से तेरी बन जाएगी। गोविंद गुण गाय से तेरी बन जाएगी। गोविंद गुण गाय, गोविंद गुण गाय से, गोपाल गुण गाय से, गोविंद गुण गाय से, गोपाल गुण गाय से तेरी बन जाएगी। गोविंद गुण गाय से तेरी बन। बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। द्रौपदी की बन गई, हाँ द्रौपदी की बन गई। चीर के बढ़ाई से तेरे बन जाएगी। गोविंद गुण गाय से, गोपाल गुण
गुण गाए, गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए, गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए, तेरे बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरे बन जाएगी गोविंद गुण गाए, गोपाल गुण गाए, गोविंद गुण गाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार अपने बेटे गोकर्ण के द्वारा उपदेश प्राप्त करके आत्मदेव ब्राह्मण वन को चले गए। वहां उन्होंने निरंतर भगवान की सेवा की, निरंतर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के पाठ करके अंत में उन्होंने भगवान को ही प्राप्त कर लिया, केवल 6 महीने। इधर पिताजी चले गए वन को, छोटा भाई चला गया तीर्थ यात्रा में, अपनी मां के साथ रह रहा है धुंधुकारी। पिताजी के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई थी सारा का सारा नष्ट कर चुका है। एक दिन मां को मारने लगा, बोला अरे बता कहां छुपा के रखा है, अनिश्चय लगते या नचेत, नहीं तो मैं तुझे लात मार दूंगा। अपनी मां को कह रहा है, देखिए ऐसा कुपुत्र हुआ है। धुंधुली क्या करती, बड़ी दुखी हुई। अंत में जा करके उसने कुएं में कूद करके अपनी आत्महत्या कर ली, अपने जीवन लीला को समाप्त कर। मां भी चली गई। यह इतना दुष्ट, इसने क्या किया कि एक नहीं दो नहीं 5-5 वेश्याओं को ले आया और घर में रखने लग गया। अनेक प्रकार के कर्म कुकर्म करके कमा के लाता है, उनका भरण पोषण करता है। एक दिन की बात है, 5 वेश्याओं ने कहा देखो भाई, आजकल बड़ी बड़ी पार्टियों में हमको जाना होता है, हमारे पास गहने नहीं है, हमारे पास अच्छे वस्त्र नहीं है, हमें पार्टियों में जाते हुए बड़ी शर्म आती है। अपनी 5 वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए चोरी करने को गया रात को। इतना आभूषण चुराया, इतना सुंदर सुंदर वस्त्र चुराया, ला करके 5 वेश्याओं के सामने उसने पोटले रख दी। खोल करके देखा तो हाँ, इतना चोरी करके लाया है, चोरी करके लाया। अब राजा पकड़ लेंगे तो इसको भी जेल में डाल देंगे और हमको भी जेल में डाल देंगे। और राजा है, इसको पकड़ करके जेल में डाल देंगे, इसको फांसी देंगे, इसको मरना ही है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए, इसको मरना ही है। राजा मारे तो मारे, हम मारे तो मारे, हम मार देते हैं और इन गहनों को, इन धन को लेकर के हम भाग जाते हैं। माताओं रात के समय में उसको फंदा लगाना प्रारंभ किया, नहीं मरा तब उसके मुंह में जो कोयले होते हैं ना, लाल लाल कोयले डालना प्रारंभ किया। बड़े कष्ट से उसके प्राण निकले। परिणाम क्या हुआ, इतना पापी था कि प्रेत बनना पड़ा। प्रेत माने जानते हैं ना, सब कुछ देखता है, दिखता है, पर उनका उपभोग नहीं कर सकता है। देखिए सबसे खराब योनि है माता। अब तो लोग पूछने लगे, अरे भाई कहाँ गया है, धुंधुकारी दिखाई नहीं देता। 5 वेश्याएं कहती विदेश गए हैं धन कमाने के लिए, अब आएंगे तब आएंगे तब आएंगे। अब तो 6 महीने हो गए, कई समय हो गए, लौट करके नहीं आया। एक दिन ये सारी की सारी वेश्याएं भाग गई। अब तो एक दिन की बात है कि गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए हुए थे। उन्होंने अपने भाई के लिए अनेक तीर्थों में तर्पण कर दिया, तीर्थ श्राद्ध कर दिया। इन सबको संपन्न करके घर में आए। रात्रि के समय में घर के बाहर आंगन पर विश्राम कर रहे थे। इसने भयंकर स्वरूप दिखाना प्रारंभ किया। कभी हाथी बनता है, कभी अग्नि बनता है, कभी भेड़ा बनता है, कभी क्या बनता है, कभी क्या बनता है। आपने पुराने जमाने में सुना होगा ना, ऐसा 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 होता था।
गोकर्ण जी समझ गए ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। अरे कौन है भाई? नहीं बोला, रोने लगा जोर जोर से। तब गोकर्ण जी ने अपने कमंडल में जो गंगा जल रखा था उसको लिया, अभिमंत्रित किया, जिधर से आवाज आ रही थी उधर छिड़क दिया। छिड़कते ही आवाज आ गई, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि दुन्दुकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। एक निवेदन करूं, ब्राह्मण जब तपस्या करता है तो देवता होता है, पूजनीय होता है। जब ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके निंदित कर्म करता है तो वह ब्रह्म राक्षस होता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता है। यह धुंधुकारी कहता है, हे गोकर्ण भैया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं धुंधुकारी। अपने निंदित कर्म के कारण मैं मारा गया, मैं प्रेत हुआ हूं, मेरी बहुत दुर्दशा हो रही, मेरा कल्याण करो, उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा, अरे भैया, मैंने तो तुम्हारे लिए तीर्थ श्राद्ध कर दिए, यहां तक कि गया में जाकर के श्राद्ध कर दिया है, तो भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। तब धुंधुकारी ने कहा, गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं कंचित् तुम विचारय सांप्रतम। एक श्राद्ध की बात करती हो, 100 गया श्राद्ध करो तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतने निंदित कर्म किए, पाप कर्म किए। गोकर्ण जी ने कहा, जब 100 गया श्राद्ध से भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता तो मैं दूसरा उपाय तो नहीं देख सकता, पर हे प्रेत, तुम अभी चले जाओ, मैं जो है ना विद्वानों से, संतों से, ज्ञानियों से पूछूंगा। प्रातः काल जल्दी स्नान करके गोकर्ण विद्वानों के पास में गए। विद्वानों ने कहा, हे गोकर्ण, हम तो कुछ नहीं बता सकते, भगवान सूर्य नारायण की स्तुति करो, भगवान सूर्य नारायण से पूछो। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण को सूर्यार्घ्य दिया, प्रणाम करके पूछा, प्रेत की मुक्ति का उपाय बताइए। तब भगवान सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवतम से मुक्ति होगी, 7 दिनों तक भागवत का वाचन करो। अब तो सबको ले करके गोकर्ण जी भागवत की कथा कहने लगे। कथा प्रारंभ होने जा रही थी, ये प्रेत भी घूमता 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 हवा के रूप में आया। इधर उधर देखा बैठने के लिए तो एक बांस था, 7 गांठ वाला बांस, उसके छिद्र में जाकर के बैठ गया नाता। अब क्या हुआ, पहले दिन की जैसी कथा हो गई ना, तो सायंकाल को पहली गांठ अपने आप टूट गई। दूसरे दिन, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे दिन, 7वें दिन तो 7 ग्रंथियां उसकी समाप्त हो गई। उसमें से ये धुंधुकारी दिव्य देवता रूप बनकर के प्रकट हो गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, वैकुंठ से भगवान ने विमान भेजा लेने के लिए। धुंधुकारी ने गोकर्ण जी को प्रणाम किया, उसमें बैठने लगा। तब गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से प्रश्न किया, मेरी कथा में हजारों लाखों की श्रोता बैठे हैं, परंतु सबके लिए तो विमान नहीं आया, अकेले धुंधुकारी के लिए विमान क्यों आया? तो पार्षदों ने कहा, सबने श्रवण तो किया पर मनन नहीं किया। जब तक श्रवण किया उठ गए, भूल गए। कई प्रकार के श्रोता होते हैं ना, देखिए बताएं। एक तो होते हैं श्रोता, जो कथा में आते हैं, घर में तो नींद आती नहीं है, घर कथा में बैठते ही नींद आने लगती है, श्रोता। दूसरे होते हैं श्रोता, तीसरे होते हैं झरोता। कथा ध्यान से सुनेंगे, जैसे 6 बज जाए, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय कीर्तन होने लगता है, आरती की प्रतीक्षा भी नहीं करेंगे, उठ खड़े हो जाएंगे और कपड़े झाड़ने लगते हैं। क्या हमने जो सुना था पंडित जी महाराज,
यहीं छोड़ के जा रहे हैं झरौता। हमने दिन भर क्या श्रवण किया, उसको रात में घर में जाकर के मनन करना चाहिए। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य शास्त्र कहते हैं। देखो, जिनको श्रवण किया उनको मनन करना चाहिए, जो मनन करे किया उसको निधिध्यासन बार बार अभ्यास करना चाहिए। पार्षद ने कहा इसने तो सब कुछ छोड़ करके जो सुना, मनन किया, निधिध्यासन किया, लेकिन गोकर्ण जी आप चिंता मत कीजिए, जब दूसरी बार आप कथा श्रवण कराएंगे ना, साक्षात भगवान प्रकट होंगे, आपके सारे के सारे श्रोताओं को भगवान अपने गोलोक ले जाएंगे। दूसरी बार जब धुंधुकारी ने उनको प्रणाम किया, गोलोक को चला गया। गोकर्ण जी ने जो कथा सुनाई, ऐसी कथा सुनाई कि क्या कहना, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने पांचजन्य शंख बजाया, गोकर्ण को गले से लगाया। जितने भी लोग थे श्रोता, सारे के सारे लोगों को वैकुंठ गोलोक दे दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सप्ताह की विधि बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो ज्योतिषियों से पूछें। अब विवाह में जितना धन लगता है उतना ही लगता है, देखिए। अथवा विवाह में जैसा चित्त होता है ना मन, वैसे ही चित्त लगाना चाहिए। विवाह में महीनों पहले हम पाती भेजते हैं ना, हमारे बेटे अथवा बिटिया के संबंध तय हुआ है, आप आपने आने की सूचना देना। टिकट बनने के पहले भी सूचना करते हैं। अब तो 4 महीने बाकी हैं, 4 महीने पहले टिकट बनती है, टिकट बना लीजिएगा। फिर चिट्ठी लिखते हैं कि देखिए आपने टिकट बना ली होगी, हमें कन्फर्मेशन कर दीजिए। हम प्रयास करते हैं कि कोई भी ना छूटे। उसी प्रकार भागवत की कथा में भी हमारे जितने भी संबंधी हैं कोई भी ना छूटे, प्रयास करना चाहिए। देखिए कथा कराने के लिए कौन से महीने पवित्र माने गए हैं। भादो का महीना जो अभी चल रहा है, देखिए, ठीक है, आश्वज का महीना, कार्तिक का महीना, मंगसिर का महीना, आषाढ़ का महीना और श्रावण का महीना, ये परम पवित्र माने गए। उसके बाद माघ और वैशाख भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। उसके अतिरिक्त और महीनों को थोड़ा कम लेता है। तथापि जिनके मन में केवल भगवान को प्रसन्न करना है, किसी भी सांसारिक कामना नहीं है, वो कभी भी कथा करा सकते हैं। सबको चिट्ठी लिखें। अपूर्व भागवत कथा होने जा रही है, संतों के समाज आप लोग आइए। हो सके तो 7 दिन के लिए आइए। यदि 7 दिन नहीं आ सकते हैं तो 1 दिन के लिए आइए, क्योंकि यहाँ तो एक क्षण बड़ा ही दुर्लभ है। इसलिए कथा कहीं भी कराई जा सकती है, घर में कराइए, वन में कराइए, तीर्थों में कराइए, लेकिन सभी लोग उससे लाभान्वित हो सकें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, मंडप बनाने चाहिए। यदि वक्ता उत्तर मुख होकर के कथा श्रवण करा रहा है तो मुख्य जो जजमान हैं उनको पूर्वाभिमुख होकर के कथा श्रवण करनी चाहिए। यदि वक्ता पूर्वाभिमुख होकर के कथा सुना रहा है तो मुख्य श्रोता को, जजमान को उत्तराभिमुख होकर के कथा श्रवण कर लेना चाहिए। ठीक है। अब कैसे व्यक्ति को वक्ता बनाना चाहिए, देखिए। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। जो परिवार में बहुत अधिक आसक्त न हो, जो वैष्णव श्री राम कृष्ण विष्णु के मंत्र का ग्रहण किया हुआ हो, दीक्षा लिया हुआ हो, जिसने वेद शास्त्रों को पढ़ा हुआ हो, जो अनेक प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा श्रोताओं के संदेह को नाश कर सकता हो, अति निष्प्रिय, जिसको लोभ लालसा ना हो, ऐसे व्यक्ति को व्यास के रूप में वर्ण करना चाहिए। और वक्ता और श्रोता, देखिए जजमानों के लिए नियम है, कथा के पहले क्षौर करा ले, दाढ़ी बना ले, नाखून काट लें। जब दीक्षित होकर के हमने ये मौली बांध ली ने कलावा, अब दाढ़ी बनाने का आदेश नहीं है, बाल बनाने का आदेश नहीं है, नाखून काटने का आदेश नहीं है।
और श्रोताओं के लिए नियम देखिए, प्रातःकाल जल्दी से गणेश जी की पूजा कर लें, कथा में विघ्न ना हो इसलिए। उसके बाद पितरों का तर्पण करें, पितरों का श्राद्ध करें। उसके पश्चात मंडप बना करके भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा करें। जो कुछ भी कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं। अपने आप को कृष्णमय बना देना। सोते खाते जागते कभी भी कृष्णमय, भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा नहीं। भगवान की पूजा करके भगवान को प्रणाम करें, भगवान से प्रार्थना करें। संसार सागरे मग्नम दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवा। हे भगवान, मैं संसार सागर में मग्न डूबे जा रहा हूं। कर्म रूपी मगरमच्छ ने मेरे चरण को पकड़ लिया है। इस भव सागर से मुझे आप पार करें, मेरा उद्धार करें, मेरा उद्धार करें। उसके बाद श्रीफल को रख करके उसमें प्रणाम करें और कथा में विघ्न न हो इसके लिए हो सके तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, उनके द्वारा भागवत का पाठ कराएं, गणेश जी का मंत्र का जाप कराएं, गायत्री का मंत्र का जाप कराएं, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कराएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएं। ठीक है। कथा सुनने वाले लोगों को सुनिए, जजमानों को सुनिए, किस किस की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कथा में बैठते समय मोबाइल का परित्याग कर देना, किसी का फोन आएगा। लोक वित्त धनागार पुत्र चिंतामृतस्य च तथा चित्तः शुद्धमतिः सलभेत फलमुत्तमम्। संसार की चिंता का परित्याग करो, धन की चिंता को छोड़ दो, घर की चिंता को छोड़ दो, बेटे की चिंता से मुक्त हो जाओ। इन लोगों की चिंता से मुक्त होकर के जो भगवान की कथा सुनता है वो शीघ्र सिद्धि को प्राप्त करता है। देखिए अब तो अनेक प्रकार के, देखिए हो सके तो उपासना करके रहो, ऐसा नहीं हो सकता है तो बहुत थोड़ा दूध ले लो, फल ले लो, इनको प्राप्त करके ग्रहण करके कथा श्रवण करो, हल्का से हल्का। क्योंकि अधिक भोजन करेंगे तो कथा के मध्य में मल मूत्र विसर्जन के लिए जाना पड़ेगा। जब मल मूत्र विसर्जन के लिए जाए तो स्नान करना होता है, शुद्ध होना होता है, कथा में विघ्न हो जाएगा। इसलिए कम से कम भोजन करें। कई लोगों को ऐसी बीमारी है, बेचारे बिना खाए औषधि नहीं खाना होता है, तो ऐसे लोग भोजन करके भी कथा सुन सकते हैं। देखो, भोजन करके कथा में सहायता प्राप्त हो, कथा में विघ्न न हो तो भोजन करो। यदि फलाहार करके उपासना करके कथा में विघ्न होता हो तो उस फलाहार का भी परित्याग करो। ठीक है। यदि कर सके तो फल खा करके, दूध पी करके रहो। यदि नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, भोजन करके भी कथा सुनो तो सही।